हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अपने इंडियन पॉलिटी के टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन बाय इंडियंस, यानी इंडियंस भारतीयों के द्वारा किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया गया, वो पूरी हिस्ट्री क्या थी, इसकी प्रोसेस क्या थी, कैसे कैसे लोग इसमें जुड़ते गए, कितने लोग इसमें शामिल थे, वो सब चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो हमारा लास्ट वीडियो रहा है दोस्तों, उसमें हमने क्या किया था, हमने डिस्कस किया था कि जब पथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स का जो मिशन कैडेट के रूप में आया था, उसमें किस प्रकार से अंतरिम चुनाव की प्रक्रिया की व्यवस्था चली थी। और उसमें हमने देखा था कितने मेंबर चुनकर आए थे, जैसे कि 389 टोटल मेंबर थे, जिसमें देसी रियासतें भी शामिल थी, ब्रिटिश प्रोविंस तो था ही, तो साथ में कमिश्नरेट भी को भी शामिल किया गया था। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जब चुनाव हो गए, चुनाव संपन्न होने के बाद पहली चीज जो क्या हुई इसमें, आप जानते हैं हम लोग 1 अगस्त 1946 को, 1 अगस्त 1946 को क्या हुआ, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए इनविटेशन भेजा। ठीक है, इनविटेशन यानी कि निमंत्रण, निमंत्रण भेजा। किसने भेजा था? यहां पर उसमें लॉर्ड, उस समय के जो हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। कौन थे यहां पर? बाई लॉर्ड वेवेल। ठीक है, वेवेल उस समय ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इसको वायसराय भी कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जब इनको निमंत्रण भेजा तो निमंत्रण स्वीकार करने के पश्चात 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ, गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गई। गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गई किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बाई जे.एल. नेहरू। जब ये गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई तो उसमें क्या हुआ था, टोटल जो संख्या थी उस गवर्नमेंट में 13 लोग और इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, 13 सदस्य के साथ में इसमें शामिल थे। ये पूरी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया। पहले तो इसमें इस पूरी गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नहीं शामिल हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी, बट क्या हुआ, 26 अक्टूबर को 1946 को ही वेवेल के कहने पर, वेवेल के आग्रह करने पर क्या हुआ, मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। ठीक है, इस पूरी गवर्नमेंट में क्या हुआ, मुस्लिम लीग पहले शामिल नहीं हुई थी, बट 26 अक्टूबर को क्या हुआ, वेवेल के कहने पर, आग्रह करने पर वो भी इसमें शामिल हो गई। इसी दो बात को लेकर के ये जो दो ग्रुप थे, कांग्रेस का, एक कांग्रेस समझिए कांग्रेस थी, यानी यहां मैं लिखता हूं कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग। ठीक है, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को एक बार B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, अम्बेडकर ने क्या कहा यहां पर, क्या कहा है कि ऐसी एक सरकार चल रही है जिसे 2 देश 2 राष्ट्र चला रहे हैं। एक ऐसा देश, ऐसे देश की सरकार ऐसी सरकार जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। इन केस कभी ऐसा स्टेटमेंट पूछ लिया जाए दैट कि ऐसा स्टेटमेंट जिन्होंने कहा था ऐसी सरकार जिसे 2 राष्ट्र मिलकर चला रही हैं, तो ये इसी सरकार के बारे में कहा गया था, जिसे अम्बेडकर जी ने कहा था, उद्धृत किया था अपनी बातों में, कि जो फॉर्मेशन हुई थी वो इंडियन गवर्नमेंट की, इसी के विषय में बात कही थी कि ऐसी सरकार जिसे 2 राष्ट्र मिलकर चला रहे हैं। और यहाँ 2 राष्ट्र से कहने का मतलब था क्योंकि एक कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग का एक अपना रेटोरिक था दैट वी वांट पाकिस्तान,
कांग्रेस कहती नहीं यूनाइटेड इंडिया चाहिए हमें। तो इस प्रकार से इसी बातों को लेकर के अंबेडकर जी ने कहा था कि दो राष्ट्र मिलकर इसको चला रहे हैं। अब हो गया ये एक बात। अब यहां पर एक छोटा सा टॉपिक इसमें और आता है। सपोज की जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, इस पूरी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में कौन क्या बना था, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। आइए हम लोग जान लेते हैं इसमें कौन क्या बना था, इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि इस पूरे मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन था? तो वाइस जो वेवेल थे, वेवेल अध्यक्ष थे। ठीक है, क्योंकि ये लॉर्ड थे, स्वयं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू, ये क्या थे? जवाहरलाल नेहरू उस समय के एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यकारी परिषद थी उसके उपाध्यक्ष थे। ठीक, कार्यकारी जो मेन जो ग्रुप होता है, मेन जो काउंसिल बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। इनके पास डिपार्टमेंट और भी था, विदेशी मंत्रालय, विदेशी विभाग, है ना, और इसके साथ साथ में इनके पास विदेशी था राष्ट्रमंडल, दोनों राष्ट्रमंडल, ये डिपार्टमेंट भी जवाहरलाल नेहरू के पास नहीं दिया गया। फिर इसे मोटे मोटे तौर पर और जान लेते हैं हम लोग, जैसे वल्लभ भाई पटेल, ये क्या थे? इनको गृह सूचना प्रसारण यानी गृह मंत्री जिसको कहते हैं हम लोग, गृह मंत्री थे, सूचना। ठीक, इसके बाद में जॉन मथाई थे, जॉन मथाई, ये वही जॉन मथाई है जो बाद में जीप घोटाला में इनका नाम आया था, उद्योग मंत्री थे ये। इसके बाद आपके सरदार बलदेव सिंह, इनको रक्षा, ठीक है, राजगोपालाचारी, इनको एजुकेशन शिक्षा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य कृषि, फूड एंड एग्रीकल्चर, ऐसे डिपार्टमेंट बांटे गए थे। इसके बाद में जगजीवन राम जैसे हो गए, जगजीवन राम, इनको श्रम, ठीक है, श्रम दिया गया था। लियाकत अली को, इसके बाद एक इसमें सीएस भाभा, सीएस भाभा, ये क्या थे? माइनिंग, शिपिंग, ठीक है। फिर है लियाकत अली, इन्होंने वित्त डिपार्टमेंट लिया था, वित्त विभाग, ठीक है। जब शामिल होने की बात आई मुस्लिम लीग को, तो इन्होंने जिद किया कि नहीं, हमें तो वित्त ही यानी फाइनेंस ही मंत्रालय चाहिए। आई चंडीगढ़, आई चंडीगढ़, ये भी मुस्लिम लीग से ही थे। इनको क्या मिला? वाणिज्य मिला, कॉमर्स, ठीक है, वाणिज्य। चंडीगढ़ के बाद जो तीसरे लीग के ही थे, अब्दुल रब निस्तार, कौन? अब्दुल
रब निस्तार। इसके बाद एक और लीग सही थे, वो कौन थे? इनको संचार मिला था, वैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, संचार। ठीक। इसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल यहां पर जब शामिल हुए, ये भी लीग के ही सदस्य थे। विधि लिया इन्होंने, क्या लिया? विधि। ठीक है। और लास्ट कौन थे? गजनफर अली खां। गजनफर अली खां, इन्होंने स्वास्थ्य लिया। ये जो पांचों सदस्य थे वो मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, ये पांचों मुस्लिम लीग से थे और ये सारे के सारे कौन थे? कांग्रेसी थे। ठीक। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन यहां पर होता है। ठीक, ये हो गया क्या, किस प्रकार से चीजों को यहां पर डिवाइड किया गया। ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पर, जो हमारा इंपॉर्टेंट एक इशू है आज के वीडियो में, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी। इसको मैं रख करता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए इधर लिखता हूं। जब संविधान सभा की बात करते हैं तो ये जो टर्म है संविधान सभा, सबसे पहले ये संविधान सभा का टर्म है, ये टर्म शब्द है, ये ब्रिटेन से ही आया है। ठीक। सबसे पहले टर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि किसी भी देश के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, इस शब्द को ब्रिटेन में ही दिया गया है सर हेनरी मैन के द्वारा। बाई सर हेनरी मैन के द्वारा। He has propounded the theory of constituent assembly। ठीक है, ये ब्रिटेन के एक समतावादी व्यक्ति रहे हैं। इसके बाद जो इसका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल, ये तो केवल थॉट दिया था एक, बट प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन हुआ, ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, अमेरिका और फ्रांस में। The practical application of the Constituent Assembly was adopted by US, यानी अमेरिका and France। भारत में, इंडिया में क्या बात करते हैं, वो हमें मतलब है किससे? इंडिया से। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में क्या कहा था कि भारत को अपना संविधान निर्माण करना चाहिए, तो उसके लिए एक स्वराज विधेयक लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक फर्स्ट टाइम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या हो गया? गांधी जी ने 1922 में क्या कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बिल्ड बाय या मेड बाय या डेवलप्ड बाय मस्ट बी डेवलप्ड बाय इंडियंस। The Constitution must be developed by Indians। ऐसी बात गांधी जी ने 1922 में कही थी। ठीक है। इसके बाद थर्ड, मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता रहे हैं, उन्होंने 1924 में
संविधान निर्माण की बात, ये एक प्रस्ताव जो होता है कि भाई संविधान निर्माण संविधान सभा के द्वारा हो, निर्माण संविधान सभा के द्वारा। ठीक, ये 3 पॉइंट इससे पहले भारत में इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कहा गया था। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात, एम.एन. रॉय ने, जो चौथे और इंपॉर्टेंट रहे हैं, एम.एन. रॉय, ठीक है, ये कम्युनिस्ट नेता रहे हैं और इन्होंने एक जो व्यवहारिक रूप होता है, यानी कि जो एक फॉर्मली जो डेवलपमेंट कही गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसकी बात एम.एन. रॉय ने की। एम.एन. रॉय एक लेफ्टिस्ट नेता रहे हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक फॉर्मल बात, यानी जिसको कहते हैं हम लोग औपचारिक रूप से इसको रखने की बात कही है। ठीक है, तो पार्टी के रूप में स्वराज पार्टी ने, इसके एम.एल. नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी, (1924) में संविधान निर्माण के लिए एक प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ये हो गई हमारी कुछ हिस्टोरिकल बातें कि कैसे जो है इस संविधान निर्माण की बात को प्रस्तावित किया गया है। ठीक, तो ये पूरी की पूरी बात, इसमें अगर प्रश्न पूछा जाए कि फॉर्मल रूप से या औपचारिक रूप से किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कही है, तो वो थे एम.एन. रॉय। इन्होंने फॉर्मल यानी औपचारिक रूप से संविधान निर्माण की बात को आगे रखा था। ठीक, इसके सबसे पहले बात की जाए तो सर हेनरी मैन, इसके बाद प्रैक्टिकली अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया, फिर भारत में जब आए तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में ही कह दिया था कि भैया स्वराज विधेयक लेकर आओ जिसमें हम लोग अपना संविधान स्वयं बनाए। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने भी इसी बात को कहा था, भाई भारतीयों द्वारा ही भारतीयों को संविधान बनना चाहिए। फिर जो है एम.एल. नेहरू की एक कमेटी बनी थी जिसमें एक चैलेंज भी दिया गया था। उस समय क्रिप्स मिशन आया था। ठीक, 1927 में चला था और 28 में 29 में आपको पता होगा लाला लाजपत राय की उसमें मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज की वजह से। उसमें भी उस समय एम.एल. नेहरू ने अपना एक प्रस्ताव बनाया था जिसमें संवैधानिक इश्यूज को पूरी तरीके से रखा था। इसके बाद मुस्लिम लीग ने 14 पॉइंट भी अपने दिए थे। तो ये सब एक प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ता रहा है। इसी के बाद में एम.एन. रॉय ने अपनी बात रखी कि भैया एक औपचारिक रूप से, एक फॉर्मल रूप से हमें अपना संविधान बनाना चाहिए। इसी बात को लेकर के चूंकि थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें फैजपुर और त्रिपुरी ऐसे 2 कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, जिसमें त्रिपुरी में लास्ट में जाकर के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ भैया हम लोग आगे से नाउ वी विल डेवलप आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन बाय आवर ओन पीपल विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस प्रकार से एक पूरा का पूरा एक खाका जो है यहाँ पर तैयार किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात को आगे बढ़ाया गया, ठीक, तो इसमें हुआ क्या? सबसे पहले बी.एन. राव, क्या किया गया? चलिए मैं इसको रब करता हूं, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ दोस्तों हम लोग अब जो है मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फ्रेमिंग हुई है उसके विषय में हम लोग डिस्कस अब यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए